नमस्कार। राजस्थान में भयंकर वोटिंग चल रही है। वोटर ठोक ठोक करके वोट कर रहा है। सुबह से ही पोलिंग बूथों में भयंकर लाइनें लगी हुई है। दोस्तों, हमने देखिए पूरा राजस्थान घूमा है और जो हमने देखा है वो आपको दिखाया है। लेकिन आज अभी इस वक्त के हिसाब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान चुनाव में क्या होने वाला है, कौन जीत रहा है। आज हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रविकांत सर हैं। उनसे जानते हैं कि भाई राजस्थान चुनाव में क्या होने वाला है, किसको जीतता हुआ देख रहे हैं। रविकांत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस राजस्थान चुनाव में रविकांत सर, कौन बनेगा पनौती और कौन देगा चुनौती? देखिए प्रज्ञा जी, जिस तरह से वोटिंग चल रही है और लोगों का रुझान जो देखने में आ रहा है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसके वजह से ये लोगों का रुझान जरा दिखाई पड़ रहा है। खास करके चिरंजीवी योजना की बहुत चर्चा हुई है और राहुल गांधी ने जिस तरह से भाषण दिए हैं वहां पे कोर एजेंडे पर उन्होंने बात रखी है, चाहे आदिवासी समाज हो, दलित हो, ओबीसी हो, इन सब की बात की है। और राजस्थान वो राज्य है जहां पर 59 सीटें रिजर्व हैं, जिसमें से आपकी 25 सीटें तो एसटी की रिजर्व हैं और इसके अलावा एससी के लिए रिजर्व हैं। उन सीटों पर जो अभी दिख रहा है कि लोग जिस तरह से वहां जा रहे हैं, ऑब्वियस है कि राहुल गांधी के उन भाषणों का असर है आदिवासियों को लेकर के। जब वो ये कहते हैं कि बीजेपी का नेता तो आदिवासी के मुंह पर पेशाब करता है, ये आत्मसम्मान का सवाल, जल जंगल जमीन के अधिकार का सवाल है। और वो नाराजगी सीधे तौर पर वहां पर दिखाई पड़ रही थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि अडानी का साहब तो संपत्ति इतनी बढ़ गई, लेकिन यहाँ पर 81 करोड़ लोग गरीब हो गए जिनको आप राशन दे रहे हैं घोषित तौर पर। और दूसरा वो पार्टी है, वो सरकार है जो 25 लाख रुपए का मेडिकल फैसिलिटी दे रही थी, अब उन्होंने 50 कर दिया है उसको बढ़ा करके। जी। इधर आपका 10,000 रुपए महिला मुखिया के खाते में जाना है, वो ऐलान है उनका। 400 रुपए का सिलेंडर। अब वहां पर बीजेपी जो कह रही है, राजस्थान में जो कहा कि साहब हम 450 का, तो पूरे देश के लोगों के खिलाफ आपकी दुश्मनी है क्या? यूपी में क्यों नहीं है साहब? तो वहां तो चूंकि वो 500 के थे इसलिए आपने 450 कहा, कांग्रेस ने फिर उसको 400 किया कि हम 400 में देंगे। तो जो महिलाएं हैं उनकी जो कतार है वो ये दिखा रही है कि जो रसोई से उनका जुड़ा हुआ सीधा कंसर्न है वो प्लस 10,000 रुपए साल में उनके पॉकेट में जाना, उनके बैंक अकाउंट में जाना, ये दिखाता है कि सीधे तौर पर लोग कहीं ना कहीं राहुल गांधी की विश्वसनीयता, अशोक गहलोत का काम, आपको आश्चर्य होगा कि जिसकी सरकार है उस व्यक्ति के प्रति कोई इनकम्बेंसी नहीं है, विधायकों के प्रति तो है। जी अशोक रविकांत गहलोत सर, सबसे लोकप्रिय चेहरा है बिल्कुल। इस राजस्थान के, चुनाव तो वो में चीजें जी आपको दिख रही। जी बिल्कुल दिख रहे हैं। और एक चीज ये भी है कि प्रेम कुमार सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैंने दर्शकों आपको बताया कि आज मैं हर एक एंगल से और हर एक नजरिए से आपको राजस्थान चुनाव का पूरा पोस्टमार्टम करके दिखाने वाली हूँ। हमारे साथ प्रेम कुमार सर है, वरिष्ठ पत्रकार है। प्रेम कुमार सर, ये राजस्थान चुनाव में पहली बार ऐसा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, रिजल्ट बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रहा है। राजस्थान में बड़ा ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई, बहुत कुछ चल रहा है। देखिए अशोक गहलोत के वीडियोस भी वायरल किए जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं वीडियोस फेक है, बहुत कुछ हो रहा है इस राजस्थान चुनाव में। जैसे अभी रविकांत सर ने कहा कि योजनाएं लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं अशोक गहलोत की, और साथ ही कोई साफ तौर पर कांग्रेस को नकार भी नहीं रहा है। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, ये कांग्रेस के खिलाफ बड़ा फैक्टर क्यों साबित नहीं हो रहा है राजस्थान में? प्रज्ञा जी, ये बात जो दिख रही है कि पता नहीं चल रहा है, वोटर चुप हैं, कौन जीतने वाला है बोल नहीं रहे हैं। ये जो सारा माहौल है ना, यही माहौल नया है। जो आप बोल रहे हैं दिख नहीं रहा है, ये नहीं दिखने में ही सब कुछ दिख रहा है। पहले ये दिखा करता था कि एक सरकार जाने वाली है और दूसरी आने वाली है। इस बार ये नहीं दिख रहा है कि अशोक गहलोत सरकार जाने वाली है। तो जब ये बात दिख ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रही है कि सरकार जाने वाली है, इसका मतलब है कि रिवाज चुनाव वोटिंग से पहले बदल गया। वोटिंग से पहले रिवाज बदल गया कि जो रिवाज था कि पहले हमें दिख जाता था कि सरकार बदलने वाली है,
तो वो वोटिंग, अब तो वोटिंग चल रही है, तो वोटिंग चल रही है, मतदाता रुझान भी दिखा रहे हैं, मगर वोटिंग से पहले ही पता चल गया कि रिवाज बदलने वाला। ये एक बात। दूसरी बात, प्रोफेसर साहब बहुत सही बात कह रहे हैं कि जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसमें कुछ एक तो ऐसी हैं जो लैंडमार्क योजनाएं हैं और पूरे देश के लिए साबित होंगी, और एक तरह से हमारी सोच को बदलने वाली योजना। उनमें राइट टू एजुकेशन है, किसानों को कर्ज मुक्त लोन देना है, इवन व्यापारी जो कारोबारी सेक्शन है उनको भी उस समूह में शामिल करना है, जो कि क्या गिग वर्कर्स बोलते हैं, उसमें शामिल करना है, उसको फैसिलिटेट करना है। फिर मेडिकल से लेके दूसरी तमाम चीजें, हम उसमें नहीं जाते, लेकिन ये जो चीजें हैं ये बदलावकारी है। बदलावकारी मतलब पूरे देश के जो गरीब तबका है उन लोगों के लिए ये हेल्थ सुनिश्चित करना, राइट टू एजुकेशन सुनिश्चित करना, ये राजस्थान मार्गदर्शन करता दिखता है। लेकिन इसके बावजूद ये कहना पड़ेगा कि केवल कल्याणकारी योजनाओं से सरकार आमतौर पर हिंदुस्तान में बनती बिगड़ती नहीं है, वो एक फैक्टर होता है। बनने बिगड़ने का फैक्टर तो जातीय समीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसमें धार्मिक ध्रुवीकरण इस बार नहीं दिखा। वो जो धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर जो हेट स्पीच और दूसरी चीजें होती थी, वो इस बार नजर नहीं आया। बिल्कुल, इस ध्रुवीकरण को लेकर के जी। मेरा अगला सवाल है प्रेम कुमार सर। चूंकि वोटिंग चल रही है, लोगों ने अब ठान लिया है कि वो किन मुद्दों पर वोट करने के लिए निकल रहे हैं। रविकांत सर, ध्रुवीकरण करने का बहुत प्रयास किया गया इस चुनाव में। बीजेपी ने पूरी कोशिश करी कि इस चुनाव को हिंदू मुसलमान में जनता को, राजस्थान की जनता को बांट दिया जाए। लेकिन जितना मैंने सर राजस्थान का चुनाव देखा है, मैं वोटिंग के पहले तक जितना मैंने कवर किया है राजस्थान, मैंने पोलराइजेशन नहीं देखा राजस्थान की जनता में। लेकिन जिस तरह से कन्हैया लाल के पोस्टर्स किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से जारी किए गए, ये तमाम चीजें जो हैं, आपको क्या लगता है क्या ये बीजेपी को इस ध्रुवीकरण वाले फैक्टर को क्या सफल कर पाएगा क्या अब चुनाव के दौरान? देखिए प्रज्ञा, मैं बहुत मुतमईन हूं, हालांकि लखनऊ में हूं, आप वहां पे हैं, कि मोदी जी ने जितने भी मुद्दे रखे राजस्थान में वो सब फेल हो गए। आपको याद होगा कि वो पहले ये भी लेकर के आए थे, कन्हैया लाल वाला प्रकरण लेकर के आए। राजस्थान में केवल 9% मुस्लिम आबादी है, जो खास करके उत्तर प्रदेश से लगी हुई बेल्ट है, भरतपुर, ये जिसको जाटलैंड कहते हैं, अलवर तक, यहाँ पे जहां पे वो सो कॉल्ड गोरक्षक गुंडे, ये प्रधानमंत्री मोदी का शब्द है, वहां पर जिन्होंने लिंचिंग की है, जहां दाढ़ी और टोपी खींची गई है, वहां पर एक उम्मीद लगा सकती है बीजेपी कि जहां जहां ज्यादा कीचड़ होगा उतना ही कमल उनका खिलता है, तो जहां नफरत ज्यादा होगी। लेकिन नफरत पर इस वक्त लोक कल्याणकारी योजनाएं और भरोसा भारी पड़ रहा है। तो 9% मुस्लिम, और उसमें भी अशोक गहलोत ने उसको फेल कर दिया कि जिन दो लोगों ने गला रेता था कन्हैया लाल दर्जी का, वो दोनों भाजपा ही निकले। ये अशोक गहलोत ने बता दिया कि भाजपा से उनका संबंध रहा है। तो मोदी जी ने कहा, इनकार नहीं किया कि अशोक गहलोत गलत बोल रहे हैं, या राजस्थान के नेता बोलते ना कि साहब अशोक गहलोत गलत बोल रहे हैं, वो तो नहीं। तो इसका मतलब है कि वो खेल कराया जा रहा था, वो चला नहीं। फिर सनातन का मुद्दा लेकर के आए मोदी जी कि देखिए ये इंडिया, वो इंडिया नहीं कहते, इंडिया अलायंस कहते हैं, घमंडिया अलायंस है, वो सनातन के खिलाफ है। लेकिन वो भूल गए, या वो राजस्थान के लोगों को बेवकूफ समझते हैं कि हाँ इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस ने तो ऐसी कोई बात की ही नहीं, ना कांग्रेस ने समर्थन किया था, ना उसका विरोध किया। तो उन्होंने कहा कि हमारे राहुल गांधी ने पनौती बोल दिया तो चुनाव आयोग की तरफ से उनको नोटिस चला गया, जवाब देने का, हमको राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा। देखिए ये पनौती शब्द पर नोटिस नहीं है, ये उस तकलीफ पर नोटिस है जो राहुल गांधी ने धो धो के उसको एक्सपोज किया है। मोदी जी ने जितने भी ब्रांड अपनी की थी, ओबीसी चेहरा, तो पूरा नकाब उतार दिया राहुल गांधी ने कि अगर ओबीसी है तो ओबीसी के लिए कुछ कर दीजिए, भाई उनकी जाति ही बता दीजिए, जनगणना कर दीजिए, वो आपने किया नहीं। आप बोलते थे कि चाय बेचने वाले गरीब आदमी हैं, और दिन में आप तीन बार ड्रेस अपनी बदलते हैं, 16,000 करोड़ के हवाई जहाज में चलते हैं, 8 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं, लोगों से मिलते नहीं है। मोदी जी हर जगह अपना रिश्ता निकालते हैं। देखिए मीराबाई द्वारका में, कृष्ण भगवान द्वारका में, लेकिन उनका रिश्ता कभी गरीब से नहीं निकलता, कभी किसी मजदूर से नहीं निकलता रिश्ता, उनका रिश्ता कभी उस बेरोजगार से नहीं होता है, कभी जो भुखमरी में है उससे रिश्ता नहीं होता है मोदी जी का।
और राहुल गांधी जो कुलियों से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, नौजवानों से मिलते हैं, मिस्त्रियों से मिलते हैं, तो पूरे तरीके से तो मोदी जी का ब्रांड का एक बाट लगा दी उसकी। अब बचा क्या है मोदी जी के पास? तो वो आपका हिंदुत्व का एजेंडा सारा कुछ फेल हो गया है, इसलिए पनौती का मामला आया है। लेकिन कांग्रेस बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है इस समय। जो सबसे खास चीज है कि उसने बिल्कुल तय कर लिया है, तो वो पनौती पर भी आ गए हैं, वो भी अपनी अच्छा, उसी तरह से पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि राहुल गांधी भी ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए आगे आ गए हैं। पूरी की पूरी पार्टी इसके लिए तैयार है। और जो लोग पनौती से घबरा गए हैं, आपको याद होगा कि जब चौकीदार चोर कह दिया था मोदी जी ने, तो सारे भक्त मैं भी चौकीदार, अब ये क्यों नहीं लिखते हैं कि मैं भी पनौती? ये कैंपेन चलाना चाहिए बीजेपी के भक्तों को, मैं भी पनौती, मैं भी, टैग करना चाहिए उनको। रविकांत सर, एक चीज और भी है जो इस राजस्थान चुनाव में हमको देखने को मिली है कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा है, लेकिन उनके बजते हुए डंके के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। राजस्थान में कन्हैया लाल के पोस्टर्स पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये क्या चीज है रविकांत सर? देखिए, मोदी जी का जो ब्रांड था वो तो खत्म हो चुका है। कन्हैया लाल पर कैसे लड़ेंगे आप? वो लोगों को केवल गुमराह करने के लिए है, और ये टेस्टिंग भी है। फिर आप आते हैं यहाँ मथुरा, चले आते हैं मथुरा से वहां राजपूत साधने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में 4 बड़ी मजबूत प्रभावशाली जातियां हैं, जिसमें गुर्जर है, जाट है, मीणा है और राजपूत है। तो आप मीराबाई के नाम पर वहां राजपूत को प्रभावित करना चाहते हैं, और मथुरा में आकर के एक नया ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चल नहीं रहा है। ये देखिए प्रज्ञा जी, हर एजेंडे का, जिसको कहते हैं ना काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लोग समझ चुके हैं ना कि आपने जो हिंदू मुसलमान के नाम पर हमारा ध्यान भटकाया, और अडानी जी तो जेब साफ कर रहे थे। बच्चों को मिला क्या? किसी को नौकरी मिली क्या? उन नौजवानों ने जिन्होंने पहली बार वोट किया देशभक्ति के नाम पर, उन शहीदों के नाम पर, और उनको मिला क्या? बेरोजगारी। राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं, तो बेरोजगारी आप देंगे, और इधर जो कांग्रेस पार्टी दे रही है वहां पे, इनका था कि हम मकान देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो गारंटी दे रहे हैं 2.5 लाख मकान की गारंटी, 2.5 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां। और वरुण गांधी ने पिछले दिनों कहा 1 करोड़ सरकारी नौकरियां सब खाली है, क्यों नहीं भर रहे हैं मोदी जी? 1 करोड़ पोस्ट खाली है, क्यों नहीं भर रहे? सवाल तो ये है। तो क्या लोग अब नहीं समझ रहे? अब समझने लगे हैं। वो जो अफीम चटाई गई थी उसका नशा उतर चुका है। लोगों का दुख, लोगों के रोजगार, ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। जी जी, प्रेम कुमार सर, इधर मैं इस वक्त ना जयपुर में बैठी हुई हूँ। यहाँ एक बड़ी मजेदार चर्चा चल रही है। मैंने सोचा कि उस चर्चा का जिक्र आपसे भी कर लें। यहाँ पर चर्चा ये चल रही है कि वसुंधरा राजे के विधायक अगर जीत जाते हैं तो फिर आपको क्या लगता है कि जो कैंडिडेट वसुंधरा राजे के हैं, अगर वो जीतते हैं तो फिर वसुंधरा राजे अशोक गहलोत के साथ मिलकर के सरकार बना सकती हैं? क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या इधर? देखिए, ये जो गॉसिप है प्रज्ञा जी, बहुत पहले से है। लेकिन किसी पार्टी को छोड़ना और किसी दूसरी पार्टी में शामिल होना, ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। आज उसमें बड़ा खेल होता है, और उतनी बड़ी कीमत देने के लिए यहाँ कांग्रेस बैठी है क्या? ये प्रेम कुमार सर, वाकई ये चर्चा यहाँ पर चल रही है कि अगर वसुंधरा गुट के विधायक ज्यादा से ज्यादा जीत जाते हैं तो वसुंधरा राजे अशोक गहलोत के साथ मिलकर के सरकार बना सकते हैं। और एक और भी चर्चा चल रही है, उसके बारे में जिक्र करूंगी आपसे। जी, इसका मैं इस बिंदु को इस रूप में देखता हूँ। ये जो चर्चा है वो कांग्रेस पार्टी के बीच, जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के में कौन लीडरशिप हो, इसके लिए जो है। तो इसमें आमतौर पर किसी भी पार्टी में उसकी स्थिति मजबूत होती है अगर वो अपनी पार्टी से बाहर कुछ समर्थन रखता है। तो अशोक गहलोत एक दिखा रहे हैं कि हमारा तो वसुंधरा जी से भी समर्थन मिल सकता है, हो सकता है। ये कांग्रेस के भीतर का सत्ता संघर्ष है जो बाहर में गॉसिप बन करके सामने। ये वसुंधरा राजे समर्थन कर देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत जी ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जैसे पिछली बार हमने बीएसपी के 6 लोगों को तोड़ लिया, निर्दलियों को साथ कर लिया, उसी तरीके से हमारे पास इस बार वसुंधरा भी हैं। तो सत्ता संघर्ष में
वो सचिन पायलट को ये दे सकते हैं। ये लेकिन ये चर्चा का समय जो है वोटिंग के बाद होगा। आज तो वोटिंग चल रही है मिश्रा जी। देखिए जी वोटिंग में जी जी। एक इम्पोर्टेंट इसी सचिन पायलट और अशोक गहलोत से ये है कि एक दिन पहले यानी कल की ही बात है कि अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट के उस अपील को ट्वीट किया जिसमें वो वोट मांगे। अब समझिए कितनी बड़ी बात हो गई। सचिन पायलट का वो नाम नहीं ले रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ललकार रहे थे कि एक बार प्यार से नाम ले लीजिए, है ना। तो सचिन पायलट पर नाम ले, इसके लिए अशोक गहलोत जी ने या तो खुद से महसूस किया कि सचिन पायलट वोट के लिए जब नरेंद्र मोदी के लिए जरूरी है तो कांग्रेस के लिए क्यों नहीं जरूरी है। इस बात को या तो आलाकमान के कहने से समझा उन्होंने, या उन्होंने उनकी अंतरात्मा जागी। तो उन्होंने सचिन पायलट का वो यूट्यूब वीडियो जो अपील करते हुए है और जिसमें उन्होंने विकास कार्य को जारी रखने की बात कही है, जिसमें उन्होंने दोबारा आने की बात कही है, रिवाज बदलने की बात कही है, उसको उन्होंने ट्वीट किया है। ये अब ये इतनी बड़ी घटना है कि पूरे गुर्जर समुदाय में जो एक आक्रोश था अशोक गहलोत के लिए, और जिसको नरेंद्र मोदी जी की नजर जिन पर थी, उससे कि गुर्जर वोटर्स उधर न जाए, इसके लिए अशोक गहलोत ने ये क्षतिपूर्ति बोलिए, डैमेज कंट्रोल बोलिए या एक डैमेज दांव बोलिए, कंट्रोल इधर उन्होंने से भी चल हुआ दिया। है प्रेम कुमार सर, एक डैमेज कंट्रोल इधर से भी जी, हुआ है, जो कहा जा जी। रहा था कि वसुंधरा राजे को किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है। तो एक ही माले में प्रधानमंत्री मोदी और वसुंधरा राजे भी नजर आ गए हैं, तो इधर भी डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास है। ये वाला डैमेज कंट्रोल कुछ फायदा पहुंचाएगा? देखिए डैमेज कंट्रोल फायदा पहुंचाता अगर पूरे दौर में ये कम से कम 3 बार तो जनता ने देखा कि मंच पर वसुंधरा जी भी थी, नरेंद्र मोदी जी भी थे, और उन्होंने नाम नहीं लिया भाषण में, उन्होंने अभिवादन न लिया न दिया। तो एक तरह से घोर अपमान किया। नरेंद्र मोदी जी ने भी अपमान किया, अमित शाह जी ने भी अपमान किया, और इसके अलावा जेपी नड्डा जी ने भी जब वो आपको घोषणा पत्र वचन पत्र जारी हो रहा था तो उस दिन बिल्कुल, और उनके वो हाथ से जो अनबनी सी दिखाई छीना भी गया थी। था। जी आखिरी सवाल प्रेम कुमार जी सर, रविकांत सर आपके लिए सवाल है। आखिरी सवाल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि समय मुझे पता है बहुत कम है आप दोनों के पास, लेकिन वोटिंग चल रही है, भर भर करके लोग वोट कर रहे हैं, ठोक ठोक करके जनता वोट करने निकल आई है। ये बताइए एज किसका दिख रहा है? देखिए निश्चित रूप से अभी कांग्रेस पार्टी का मैं एज देख रहा हूँ। हालांकि 3 तारीख को ही पता चलेगा कि स्थितियां वास्तव में क्या है। मैं लखनऊ बैठा हूँ तो उतना तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो चीजें दिख रही हैं हमें सामने, जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, जिस तरह से एजेंडे पर पूरा चुनाव हो रहा है, सबसे अच्छी बात यह है ध्रुवीकरण नहीं हुआ है। और अशोक गहलोत बहुत लोकप्रिय चेहरा है जो गुर्जर समाज को, बिल्कुल ठीक कहा अभी प्रेम कुमार जी ने, और मोदी जी ने तो राजेश पायलट तक को लेकर के वो आ गए कि साहब देखिए उस परिवार से लड़ने का क्या नतीजा है। उनके साथ अन्याय हुआ, सचिन पायलट के साथ अन्याय हुआ। सचिन पायलट ने पलटवार किया कि साहब आप हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं, हम तो उस परिवार के साथ जुड़े हैं, उसका स्नेह प्रेम हमको मिल रहा है, हमारे पिता तो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ते रहे हैं। तो गुर्जर समाज जो थोड़ा सा खिन्न था कि भाई सचिन पायलट को वो मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता था, वो मुझे लगता है कि जो एक तरह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा था उसकी उन्होंने भरपाई कर ली है। वो कम से कम नुकसान होने जा रहा है और वसुंधरा राजे किनारे हैं। इन दोनों का बेनिफिट कांग्रेस को मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। जी प्रेम कुमार सर, आपको क्या लग रहा है, पलड़ा किसका भारी देख रहे हैं आप आज? देखिए पलड़ा में हम फिर से सचिन पायलट के ही गिर थोड़ा सा बोलते हुए आते हैं कि सचिन पायलट बीजेपी के लिए भी जरूरी है, उनको भी पायलट कार्ड खेलना पड़ता है चाहे उनका मकसद जो हो। और सचिन पायलट अशोक गहलोत के लिए भी जरूरी है, उनको भी उनका नाम लेना पड़ता है। पिछले चुनाव में भी सचिन पायलट एक निर्णायक रोल में थे, और नया वोटर वर्ग जुड़ा था, युवा भी थे, जातिगत भी था और भी सब था। और अगर आप पूरे कैंपेन में देखेंगे तो सचिन पायलट से बड़ा चेहरा जिसमें भीड़ आती हो बिना बुलाए हुए 1 घंटे में जमा हो जाती भीड़, आपने देखा होगा वहां। ऐसा ऐसा न ये तेवर या ये आकर्षण न वसुंधरा राजे में जो कि भीड़ जुटाऊ नेता है उनका नाम ले रहा हूँ उसमें है, या फिर किरोड़ी लाल मीणा है, या हनुमान बेनीवाल है, या अशोक गहलोत है, ये लोग मास लीडर्स हैं, उनमें भी सचिन पायलट को हम आगे देखते हैं।
तो सचिन पायलट जी निर्णायक फैक्टर हैं। उनके कांग्रेस के साथ जुड़ने के बाद ही, माने दोबारा मुख्य धारा में जुड़ने के बाद ही आलाकमान ने जब उनको एआईसीसी का प्रभारी बनाया और सब कुछ महासचिव बनाया, तो महासचिव नहीं, क्षमा कीजिए, एआईसीसी में रखा, तो उसके बाद से उनका एकोमोडेशन नए सिरे से हुआ, नया अवतरण हुआ। और अब दोनों में जब हाथ मिला मिली हो गया राहुल गांधी के मौजूदगी में, उसके बाद से तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट कांग्रेस के पास आया। संगठनात्मक रूप से संगठन जागी, और ये जो तेवर देख रहे हैं जिसमें कि अशोक गहलोत ने राजस्थानी बनाम गुजराती का जो कॉन्सेप्ट रख दिया, ये कैसे नरेंद्र मोदी जी ने उनको कहा था 2017 में कि मारवाड़ी और गुजराती की, अगर मारवाड़ी यहाँ वोट लेगा तो जी गुजराती कहा जाएगा। तो अशोक गहलोत ने बड़ा संभलते हुए कहा कि मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता। ये बोलते हुए उन्होंने सब कुछ कह दिया, और पूरा चुनाव राजस्थानी बनाम गुजराती हो चुका है कि दो गुजराती हम्म यहाँ वसुंधरा को भी हटाएंगे और अशोक गहलोत को भी हटाएंगे। ऐसे जी चलेगा या क्या होगा? ये गुजराती हम्म अस्मिता का सवाल खड़ा हो गया है, इसीलिए हम्म कांग्रेस को एज। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर। तो भाई हम आपको इस राजस्थान इलेक्शन का एक एक रंग दिखा रहे हैं, आपको करना बस ये है कि हमारे साथ जुड़े रहना है और हर एक नजरिए से देखना है कि राजस्थान इलेक्शंस में क्या कुछ होने वाला है। अब अगले इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।